नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम। देखिएगा एक लो प्रेशर एरिया की वजह से कितने प्रभाव पड़ रहे हैं, किस प्रकार से बरसात हो रही है। देखिएगा तो दक्षिण पूर्वी भारत में बरसात की गतिविधियां हो रही है। सुबह सुबह जब मैं वीडियो बना रहा हूँ लगभग 8:08 हुए हैं और देखिएगा गुजरात में भी कुछ भागों पर वेदर एक्टिविटी हुई थी। जिस प्रकार से मैंने बताया था कि शाम के वक्त यहाँ पर गुजरात में पूर्वी इलाकों में भारी बरसात की गतिविधियां देखने को मिलने वाली है। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बरसात हुई थी। महाराष्ट्र में भी कई इलाकों में बरसात हुई। उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों तक बरसात पहुंची थी, लेकिन पश्चिमी भागों में ज्यादा बरसात हुई थी कल। आज देखिएगा, आज उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों के ऊपर मानसून सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है और एक सर्कुलेशन भी है, WD भी है। तीन सिस्टम प्रभावित कर रहे हैं उत्तर भारत को। मानसून के साथ में सर्कुलेशन, WD, यानी तीन सिस्टम है। इसके प्रभाव से उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में बरसात की गतिविधियां बढ़ रही है। हिमाचल प्रदेश में रात्रि से ही बरसात जारी है और उत्तराखंड में भी लगभग कल शाम से ही बरसात की गतिविधियां जारी है। अब पश्चिमी इलाकों में बरसात शिफ्ट होती हुई दिखाई दे रही है। पंजाब में देखिएगा, पंजाब में पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर और अमृतसर, चंडीगढ़, मोहाली, रूपनगर, शहीद भगत सिंह नगर, नवांशहर के आसपास तक बरसात है। बठिंडा, पटियाला तक बरसात की गतिविधियां देखने को मिल रही है। यानी बादल काफी ज्यादा बने हुए हैं और सुबह सुबह ये बरसात वाला सिस्टम बना हुआ है। यह सिस्टम शायद पश्चिमी भारत या फिर दक्षिणी दिशा की तरफ आगे बढ़ सकता है। अभी हरियाणा में देखिए, हरियाणा में भी उत्तरी भागों में भारी बरसात की गतिविधियां हो रही है सुबह सुबह। पंचकुला, यमुना नगर का क्षेत्र है वहां पर, कुरुक्षेत्र का क्षेत्र है वहां पर बरसात की संभावना अच्छी खासी बनती हुई नजर आ रही है। सोनीपत और पानीपत और कैथल, करनाल के आसपास तक भी बादल पहुंचे हुए हैं। यानी लगभग कहूँ तो उत्तरी भागों के ऊपर हरियाणा में और उत्तर पूर्वी पंजाब में बरसात की गतिविधियां हो रही है। अभी पश्चिमी पंजाब, दक्षिणी पंजाब शुष्क दिखाई दे रहा है, लेकिन दोपहर बाद शायद यहाँ पर बरसात शुरू हो सकती है। पश्चिमी हरियाणा में भी कुछ भागों पर बरसात की गतिविधियां हो सकती है। पूर्वी भारत में यहाँ पर देख रहे हैं आप, देखिएगा तो छत्तीसगढ़ का उत्तरी इलाका, सूरजपुर, सरगुजा और बलरामपुर के आसपास क्षेत्र है, वहां पर बरसात की गतिविधियां जारी है कई जगहों पर। छत्तीसगढ़ में लगभग सभी क्षेत्रों में बरसात हुई है इस सिस्टम के प्रभाव से। इधर झारखंड में बरसात की गतिविधियां नहीं है, लेकिन पश्चिमी बंगाल में देखिएगा तो दक्षिणी भागों में पुरुलिया के आसपास कुछ भागों पर है और 24 परगना और परभनी के आसपास भी कुछ भागों पर बरसात की गतिविधियां है, लेकिन ज़्यादा बरसात की संभावना नहीं है। देखिए ज़्यादा बरसात यहाँ पर बढ़ने वाली होगी पूर्वी भारत में, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर आज से ज़्यादा बरसात में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। लेकिन उड़ीसा में बरसात हो रही है कई भागों पर, जो कि तटीय भाग है, वहाँ पर बरसात की गतिविधियां हो रही है। आंध्र प्रदेश का भी उत्तरी तटीय इलाका है, वहाँ पर बरसात की गतिविधियां हो रही है। और दीव दमन और कोंकण गोवा का इलाका, जो महाराष्ट्र का इलाका है ना, वहाँ पर बरसात की गतिविधियां अच्छी खासी होने वाली है। मुंबई, ठाणे, नासिक, रत्नागिरी, पालघर, दीव दमन के आसपास, दादर नगर हवेली के आसपास से लगाकर रायगढ़ और सिंधुदुर्ग तक बरसात की संभावना अच्छी खासी बन सकती है। महाराष्ट्र में बादल भी छाने लगे हैं, कई भागों पर भारी बरसात कल हुई है। सूरत, वलसाड़, नवसारी, पंचमहल, डैंग, नर्मदा, तापी, ये गुजरात के इलाके, यहाँ पर भी बरसात कई जगहों पर देखने को मिली है पिछले 24 घंटों में। उदयपुर और कोटा भीलवाड़ा संभाग के कुछ भाग हैं, यहाँ पर दोपहर बाद शाम से कुछ भागों पर बरसात की गतिविधियां हुई है कल। और भरतपुर और जयपुर संभाग के भी कुछ भागों पर वेदर एक्टिविटी देखने को मिली है, लेकिन अब बरसात की गतिविधियां बढ़ने वाली है। और एक और बताऊं, बाड़मेर के कुछ गांव हैं, बाड़मेर के बालोतरा के आसपास के भाग हैं, वहां पर कहीं कहीं पर हल्की बरसात की गतिविधियां हुई थी कल रात्रि को। आज थोड़ी सी बरसात बढ़ सकती है शायद, ऐसी संभावनाएं। राजस्थान में भी बादल छाए हुए हैं, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी इलाकों में बादल छाए हुए हैं। धीरे धीरे बादल उत्तर राजस्थान और उत्तर पश्चिमी राजस्थान की तरफ भी बढ़ रही है। चलिए जानते हैं कैसा मौसम रहने वाला है समूचे भारत के ऊपर। और अभी तो मध्य प्रदेश में कोई बरसात की संभावना नहीं बनी हुई है। इस मैप में आप देख सकते हैं किस प्रकार से बरसात की संभावना है। पूर्वी भारत और उत्तर भारत तक बरसात बढ़ रही है। साथ साथ में देखिएगा यहाँ पर अचानक से बरसात में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है ना। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, यानी महाराष्ट्र में पहले इतनी बरसात की संभावना ज़्यादा नहीं थी, गुजरात में भी ज़्यादा बरसात की संभावना नहीं थी। वेदर मॉडल चेंज हुए तो यहाँ पर बरसात बढ़ गई। देखिएगा मैं अभी बताता चलूँ तो मौसम की मैं बात करूँ, आज और कल विदर्भ, मराठवाड़ा में बरसात की संभावना बनी रहेगी। यवतमाल, वर्धा, चंद्रपुर, गोंदिया, नागपुर के आसपास की तरह, वहाँ पर धमतरी के आसपास की तरह वहाँ पर बरसात की संभावना है। भंडारा के आसपास की तरह वहाँ पर बरसात की संभावना है। लेकिन देखिएगा ये मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के इलाके ना, वहाँ पर भी बरसात की संभावना अच्छी खासी है।
मध्य महाराष्ट्र में सांगली, सातारा, कोल्हापुर, सोलापुर, अहमदनगर के आसपास, उस्मानाबाद के आसपास की तरफ वहाँ तक बरसात की संभावना है। नासिक तक और नंदुरबार और धुले तक बरसात की संभावना अच्छी खासी है। और इधर कोंकण गोवा में रायगढ़ से सिंधुदुर्ग से लेकर इधर पालघर तक अच्छी खासी बरसात है, यानी मुंबई में बहुत भारी बरसात की संभावना बनने वाली है आज और कल 2 दिनों में। पूर्वी गुजरात का इलाका की बात करें तो पूर्वी गुजरात में बहुत भारी भयंकर बरसात की संभावना बन रही है। देख सकते हैं सूरत, वलसाड़, नवसारी, पंचमहल, डांग, नर्मदा, तापी, अहमदाबाद, वडोदरा और यहाँ पर साबरकांठा, बनासकांठा तक अच्छी खासी बरसात रहने वाली है। देखिएगा छोटा उदयपुर में बरसात की संभावना है। गुजरात के पश्चिमी इलाकों में देखिए बरसात की तो संभावना यहाँ पर भी है। जूनागढ़, पोरबंदर, बैरावल, अमरेली, भावनगर के आसपास, भरूच तक ऐसा बरसात की संभावना। सुरेंद्रनगर, गांधीनगर और कच्छ और भुज नलिया के आसपास इसी तरह वहाँ पर बरसात की संभावना अच्छी खासी रहने वाली है। और मध्य प्रदेश की स्थिति देखिए तो मध्य प्रदेश में बरसात की संभावना है। मध्य प्रदेश में लगभग पश्चिमी इलाकों में भी बरसात होगी, उत्तरी पूर्वी इलाकों में लगभग सभी क्षेत्रों में बरसात की संभावना बन रही है। और पिछले 24 घंटों में भी लगभग मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में बरसात की गतिविधियां हुई है। तो मध्य प्रदेश के लगभग समूचे क्षेत्रों में बरसात की संभावना है। छत्तीसगढ़ में देखिएगा यहाँ पर छत्तीसगढ़ में ये है सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर के आसपास की क्षेत्र है और कोरमा के आसपास की तरह बरसात की संभावना है। मुंगेली, बिलासपुर में बरसात की संभावना है और राजगढ़ के आसपास, रायगढ़ के आसपास बरसात की संभावना है और रायपुर तक बरसात की संभावना है। राजनांदगांव तक और दुर्ग तक बरसात की संभावना बन रही है। यानी उत्तरी जो छत्तीसगढ़ का इलाका है बहुत ज़्यादा भारी बरसात यहाँ पर होने वाली है। लेकिन दक्षिणी इलाकों में सुकमा, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, जलगांव के क्षेत्र है वहाँ पर मौसम शुष्क रहने वाला है और शुष्क नहीं रहेगा मौसम। बरसात की गतिविधियाँ तो होगी लेकिन ज़्यादा बरसात की गतिविधियाँ यहाँ पर नहीं होने वाली है। इधर उड़ीसा राज्य की बात करें, उड़ीसा में देखिएगा उड़ीसा में उत्तरी और पश्चिमी इलाकों में ज़्यादा बरसात की संभावना है और तेलंगाना में भी लगभग उत्तरी इलाकों में ही ज़्यादा बरसात की संभावना दिखाई दे रही है। कर्नाटक में भी उत्तरी क्षेत्रों में ही बरसात की संभावना है, दक्षिणी क्षेत्रों में यहाँ पर कम बरसात की संभावना है। केरल में भी कम ही बरसात की संभावना है, तमिलनाडु में भी कम ही बरसात की संभावना है। आंध्र प्रदेश के उत्तरी इलाकों में बरसात आज हो सकती है लेकिन कल फिर से बरसात में कमी होने वाली है। रायलसीमा में बरसात नहीं होने वाली है, शायद संभावना नहीं है यहाँ पर। और इधर पश्चिमी बंगाल की मैं बात करूँ, पश्चिमी बंगाल में देखिएगा पश्चिमी बंगाल में लगभग सभी क्षेत्रों में बरसात की संभावना है। कई भागों पर तो भारी बरसात भी हो सकती है। झारखंड में भी सभी क्षेत्रों में बरसात की संभावना है। इधर देखिएगा तो साहिबगंज से लेकर गोंडा, बक्सी से लगाकर आप देखिएगा तो यहाँ पर बाकुड़ तक बरसात की संभावना अच्छी खासी रहेगी और खूंटी और सरायकेला के आसपास तक और शिवभूम के तक बरसात की संभावना, दोनों शिवभूम है वहाँ तक बरसात की संभावना है। गुमला, सिमडेगा, पालुम, चातर तक बरसात की संभावना अच्छी खासी है। हाजीराबाद में बरसात की संभावना बनी रहेगी। धनबाद, दुमका, देवघर तक बरसात की संभावना, यानी झारखंड के लगभग सभी जिले हैं ना वहाँ पर बरसात की संभावना बन सकती है। कई जगहों पर तो भारी बरसात भी हो सकती है। और इधर देखिए बिहार में, आज बिहार में भी बरसात बढ़ रही है। बिहार में यहाँ पर सभी क्षेत्रों में बरसात की तो संभावना है, हल्की से मध्यम वर्षा कई जगहों पर होगी लेकिन भारी बरसात की संभावना बहुत कम नजर आ रही है। लेकिन अगर हुई तो भारी बरसात अचानक से हो सकती है। आज उत्तर प्रदेश और नेपाल में पूर्वी इलाकों में यहाँ पर भारी बरसात की संभावना रहेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बरसात की संभावना रहेगी। नेपाल में भी पूर्वी इलाकों में भारी बरसात रहेगी। पर्वत राज्यों में देखिएगा तो यहाँ पर भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक बरसात बढ़ती नजर आ रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज भी बरसात की संभावना है, कल भी थी, कल भी कई इलाकों में बरसात हुई, आज भी कई इलाकों में बरसात पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो सकती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर ये पहाड़ी इलाके हैं जहां पर बरसात के साथ साथ में कुछ उत्तरी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की स्नोफॉल भी हो सकती है, ऐसी संभावना बनती हुई नजर आ रही है। पंजाब, हरियाणा में बरसात की संभावना है, कहीं हल्की तो कहीं मध्यम दर्जे के सावर आएंगे और लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ में बरसात की गतिविधियां हो सकती है आज और कल। दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान में बरसात की संभावना है और कुछ दक्षिणी राजस्थान का इलाका भी बरसात देख सकता है। उत्तर पूर्वी राजस्थान और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के इलाकों के ऊपर भी आज कुछ भागों पर खंड वर्षा हो सकती है। इक्का दुक्का क्षेत्रों पर कुछ भागों पर तेज बरसात के भी झोंके आ सकते हैं। आज 26 सितंबर को
लेकिन पश्चिमी इलाका ये शुष्क दिखाई दे रहा है, शायद ये शुष्क नहीं रहने वाला है। यहाँ पर भी वेदर एक्टिविटी हो सकती है, संभावना बनी हुई है इस प्रकार की लगातार, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ है ना, पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान के ऊपर नमी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। और मानसून के प्रभाव से पूर्वी राजस्थान और उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के ऊपर नमी बढ़ रही है। अगर तापमान बढ़ा, लाइटनिंग स्ट्राइक वाले बादल विकसित हुए तो बरसात की गतिविधियां उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन इलाकों में भी देखने को मिल सकती है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना ही था। आप इस वीडियो को लाइक करना और मेरा चैनल भी आप सब्सक्राइब कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा।